गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सीरीज जो चैप्टर है, सीरीज चैप्टर में हम नंबर सीरीज के जो 5 तरह के टाइप थे उनमें से 4 टाइप को हमने पढ़ लिया था। जब डिफरेंस के आधार पर अगर सीरीज आगे बढ़ती है, जब मल्टीपल के आधार पर सीरीज आगे बढ़ती है यानी गुणा के आधार में, और जब मल्टीपल विद डिफरेंस का लॉजिक साथ में चलता हो। और इसके साथ साथ हमने पढ़े थे स्क्वायर एंड क्यूब नंबर बेस्ड सीरीज, वर्ग तथा घन पर आधारित संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी में इसके बाद जो 5वां पॉइंट है हमारा, वो होता है एकांतर सीरीज, अल्टरनेट सीरीज। इसमें क्या होता है कि संख्याओं में जो सीरीज देखी जाती है वो देखी जाती है संख्याओं को छोड़ते हुए। संख्याओं को छोड़ते हुए का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 59 नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, तो 59 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहां लगातार डिफरेंस करते हैं कि जैसे 3 से 4 1 आगे हुआ, 4 से 7 3 आगे हुआ, फिर 7 से 7 0 का डिफरेंस हुआ, 7 से 13 6 का हुआ, फिर 13 से 13 0 का हुआ, तो ये जितना भी डिफरेंस हम यहां पे कर रहे हैं ये किसी सीक्वेंस को शो नहीं कर रहा है, जबकि कोई ना कोई सीक्वेंस लगातार 3 4 या 5 नंबरों तक में मिल जाता है हमें। अब अगर सीक्वेंस इसमें इस तरीके से नहीं बन रहा है और गुणा के आधार पे या फिर गुणा के साथ अंतर या वर्ग घन के नियम तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो सीरीज वो होती हैं जिनमें 4 नंबर के बाद तो 3 से स्टार्ट करके 80 90 या 100 को क्रॉस कर जाए। अगर तेजी से बढ़ रही हो तो वो गुणा वाली सीरीज या गुणा के साथ अंतर वाली या वर्ग घन की सीरीज कहलाती हैं। अगर ये तेजी से नहीं बढ़ रही है, डिफरेंस बैठ नहीं रहा, तो फिर हमारे पास अब लॉजिक जो बनता है वो ये बनता है कि हम इसको इस प्रकार भी चेक कर लें कि क्या एक एक संख्या बीच में छोड़ दें और फिर यदि संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंस करें तो वो क्या लॉजिकल नहीं आ जाए। तो देखो यहां 3 से हम देखेंगे 7 को, 7 से 13 को, 13 से 21 को, 21 से 31 को और 31 से आएगा हमारा आंसर। आएगा कैसे? देखो डिफरेंस करेंगे अगर हम, तो डिफरेंस इसमें हमारा हो जाएगा 3 से 7 के बीच में 4 का, 7 से 13 के बीच में हो जाएगा 6 का, 13 से 21 के बीच में हो जाएगा 8 का, ठीक है ना, और 21 से 31 हो जाएगा 10 का। अब जिस तरह के ये डिफरेंस हो रहे हैं ये एक सीक्वेंस को शो करते हैं। सीक्वेंस बड़ा इजी है, सम संख्या का, इवन नंबर इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 4 6 8 10, तो अब 31 के अंदर सिंपल हमें कितना जोड़ देना पड़ेगा? 12। 31 में 12 जोड़ देंगे तो आंसर में कितना आ जाएगा? 43। एकांतर श्रेणी यानी इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह की सीरीज, 2 तरह के सीक्वेंसेस चलते हैं इसमें। एक सीक्वेंस ये था, अगर दूसरा सीक्वेंस भी आप देखना चाहें इसमें, तो दूसरा सीक्वेंस जो हमें देखना पड़ेगा इसमें, वो आपको देखना पड़ेगा बचे हुए नंबरों के बीच में, यानी कि ये जो बचे हुए नंबर हैं, ये जो बचे हुए नंबर हैं, अगर इनके बीच हम सीक्वेंस देख लेंगे तो हमें दूसरा जो सीक्वेंस है वो भी हमें पता लग जाएगा। जैसे 4 और 7 के बीच में डिफरेंस हम करेंगे तो 3 का, 7 से 13 के बीच में हम डिफरेंस करेंगे तो 6 का, फिर 13 से 22 जो है ये डिफरेंस है 9 प्लस में, और उसके बाद जो डिफरेंस है 22 से 34 ये है +12 के रूप में। अब डिफरेंस कैसा बना हमारा? डिफरेंस ऐसा बना कि 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये 3 का पहाड़ा हुआ, तो 34 से +15 करके और जो भी अगला नंबर होगा वो डिसाइड होगा हमारा। तो 34 में अगर 15 प्लस कर दें तो फिर अगला नंबर हमारा डिसाइड हो जाना चाहिए इसके अंदर 49। तो इस तरीके से आपके इसमें सीरीज चलती हैं। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको साथ में ही करा देता हूं अगर, तो जैसे 61 नंबर का ही प्रश्न है, 5 2 7 7 3 10 10 4 14। अब 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे, और अब अगर हम 14 से 5 आगे जाएंगे तो फिर 19 हम यहाँ लिख देंगे, मगर ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि उत्तर तो हमें ये वाला नहीं, इससे पहले वाली कड़ी ये वाला खाली हमें निकालना था। ये कड़ी किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है बचे हुए नंबरों से। बचे हुए नंबर जैसे मैं आपको बता दूं इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो ये आपके बचे हुए नंबर हैं।
और इन बचे हुए नंबरों की एकांतर श्रृंखला में जो खाली है वो निकलेगा। ठीक है, अब खाली इसको निकालेंगे तो 6 से 8 के बीच में 2 का गैप, 8 से 11 के बीच में 3 का गैप, और 2 आगे और 3 आगे देख चुके, तो 11 में कितना आगे करना पड़ेगा हमें, 4 आगे, और 11 में अगर 4 आगे कर देंगे तो फिर उत्तर में हमें क्या लिख देना चाहिए इसके अंदर, 15। 11 में 4 आगे का हमने लिखा 15, उत्तर हमारा इसके अंदर हो गया ए वाला। देखो, एक संख्या छोड़ना लॉजिकल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी अगर कोई भी प्रीवियस पेपर निकालेंगे, साल भर के आपने बहुत सारे पेपरों को देखा, या आजकल ऐसी किताबें भी आती है जिनके अंदर 1 साल या 2 साल में किसी एग्जाम में आए हुए जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो सब एक साथ श्रृंखला में दिए जाते हैं, आपको एक साथ दिए जाते हैं आपको कलेक्शन करके। तो जब आप सीरीज चैप्टर के स्पेशली किसी साल 2 साल के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस को अगर आप निकालेंगे सीरीज में, तो आपको ये क्वेश्चन आपको रेगुलर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक छोड़ने वाले। अब होता है कोई क्वेश्चन रेगुलर तो नहीं आता मगर कभी कभी पूछा हो, तो कभी कभी पूछने वाले प्रश्न के अंदर आपके पास प्रश्न आता है ये वाला। कभी कभी पूछने वाले प्रश्नों में आपके प्रश्न आता है 60 नंबर जैसा। देखो 60 नंबर के क्वेश्चन में अलग क्या है ये मैं आपको क्लियर कर दूं। 60 नंबर के क्वेश्चन में अलग ये है कि यहां संख्या से एक संख्या नहीं 2 संख्याएं छोड़ करके फिर जो नंबर है इन्हें अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी आसानी से सीक्वेंस में बनती हुई नजर आएगी आपको। कैसे नजर आएगी ये देखो, आप आपके ये जो नंबर हैं 2-2 छोड़ने पे, इन नंबरों को देखें तो 8, 7, 6, तो फिर अगला क्या होना चाहिए 5, क्योंकि एक तरीके से केवल गिनती के रूप में लिखे हुए हैं। ये आपका उत्तर हो गया 5। बाकी नंबरों के बीच भी अगर हम सीक्वेंस को ढूंढें कि भाई क्या सीक्वेंस इनके बीच में था, जैसे 9 है, फिर 2 छोड़ के आपके पास में 10 है, फिर 2 छोड़ के 11 है, तो वही सीक्वेंस आपको नजर आएगा इसके अंदर कि 9, 10, 11, 12। ऐसे ही आप इसमें भी कह पाएंगे कि 8, 9, 10। अगर आप किसी संख्या से 2 संख्या छोड़ के फिर यदि अगली संख्या को देखेंगे तो वो आपको एक सीक्वेंस बनाती हुई नजर आएगी, मगर लॉजिक जो कहलाता है टाइप ऑफ नंबर सीरीज का अगर हम बोलें तो वो होता है केवल एक छोड़ना, यानी एकांतर, अल्टरनेट सीरीज। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं अपवाद क्वेश्चन है कि कई बार हम क्या होता है जितने भी नियम पढ़ते हैं उनसे भी कई बार हमें नई तरीके से क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं इनके अंदर। जैसे नए तरीके वाले क्वेश्चनों की अगर जिक्र करें हम, जैसे ये नया तरीका माना जाएगा, ये रेगुलर एग्जाम में नहीं आता कि अगर आप ढूंढने बैठे हैं कि एक साल में जितने भी पेपर लगे उन सबके अंदर सीरीज में ये क्वेश्चन कभी आया, तो कई साल ऐसे होंगे जिनमें ये क्वेश्चन आया ही नहीं। ठीक है ना, तो ये टाइप नहीं है, इसको फिर अपन कहते हैं अदर टाइप है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है कभी कभी देखे हुए हैं। ठीक है, चलो तो अब अन्य प्रकार के प्रश्नों की बात चल रही है, किस किस तरीके से और भी तरीके से प्रश्नों को चेंज करके और सीरीज के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखो प्रश्न ऐसे भी चेंज करके पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर 67 देखें हम। 67 में क्या है कि पहले तो +2 हो रहा है, उसके बाद में 5 से 10 हो रहा है दुगना, फिर 10 से 12 +2 हो रहा है, फिर हो रहा है दुगना, 12 दूनी 24, फिर 24 + 2 26 हो रहा है। तो जैसा सीक्वेंस अब तक चल रहा था +2 के बाद गुणा 2, +2 के बाद गुणा 2, +2 के बाद गुणा 2 का टर्न, तो फिर 26 गुणा 2 अगर कर देते हैं तो 26 का दुगना उत्तर में हमें कितना पहचान लेना चाहिए 52। यानी कि एक कड़ी जो थी वो डिफरेंस पे थी, दूसरी कड़ी गुणा पे थी। जब दोनों एक साथ होती है तो हमारा एक नंबर 3 का नियम था कि गुणा के साथ अंतर होना, मगर एक साथ होने पे जब संख्या को गुणा प्लस अंतर किया गया हो, यहाँ पे एक बार या तो प्लस किया है या फिर गुणा किया, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं। चलो 68 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ऐसा है, देखो अगर आप लगातार इन 2 नंबरों को देखते हैं तो आपको तीसरा नंबर डिसाइड हो जाएगा। कैसे डिसाइड हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। 19 दूना 38, केवल लगातार 2 संख्याओं को गुणा किया गया है, 19 को और 2 को गुणा किया तो 38 आ गया। इसी प्रकार यदि फिर अगले दोनों को गुणा कर देंगे, 38 को 3 से, लगातार 2-2 को गुणा करके अगले नंबर आ रहे हैं इसके अंदर,
तो अगर 38 को 3 से गुणा कर देंगे तो 114 आ जाएगा। फिर यदि अगले दोनों को अगर हम गुणा कर दें 114 को अगर 4 से, तो फिर हमारा उत्तर होगा 2 को गुणा करके अगला नंबर, फिर 2 को गुणा करके अगला नंबर, फिर 2 को गुणा करके अगला नंबर। तो 114 का अगर 4 गुना करेंगे तो उत्तर कितना पहचान लेना चाहिए हमें? 456। ऐसे ही अन्य प्रकार के प्रश्नों में आप इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये सब डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम इसके अंदर। जैसे इसमें देखो आप लॉजिक, इसमें एक तो 2-2 नंबरों को देखना है हमें, तो ये सब मल्टीपल मिलेंगे, गुणा के आधार पर मिलेंगे कि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 7 छंग 42 हो जाएगा। और अगर ये दुगुना 4 गुना 6 गुना था तो अब कितना गुना होगा? 8 गुना होगा। और 8 गुना होगा तो 9 8 72 करेंगे तो उत्तर में हमें क्या लगा देना चाहिए? डी वाला आंसर इसमें। ठीक है। अन्य प्रकार के प्रश्नों में जैसे 70 ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस वगैरह लगता है कि भाई डिफरेंस हल हो जाएगा, मगर डिफरेंस नहीं है। ये लगातार लिखे हुए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 5 7 11 और 17 के बीच में अभाज्य नंबर होता है 13। तो ये लगातार अभाज्य संख्याएं हो जाएगी 2 से लेकर के 17 तक, यदि हम इसमें 13 को फिल करते हैं। इसके बाद एक इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूं मैं आपको। भिन्नों के रूप में अगर कभी कोई सीरीज चलती हुई नजर आए तो आप किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं आप? तो भिन्नों के रूप में अगर सीरीज मिलती है आपको, तो देखो अगर भिन्नों के रूप में आपको सीरीज मिले ना अगर, और जैसे ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न हो तो उसको पहले भिन्न में बदल दें आप। इस मिश्रित भिन्न को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 11 को 9 से गुणा करेंगे पहले, और 11 नाम जो 99 है, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/9 हो गया इसके अंदर मिश्रित भिन्न बन गया। 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2, 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ने पे 100/7, 16 × 48 और 2 50/3। अब देखो इसके अंदर यहां पे ये 100 तो अगला भी 100 होना चाहिए, एक एक छोड़ने पर 100 बन रहे हैं इसके अंदर, और फिर बन रहे हैं 25 50 75 के रूप में बनना चाहिए। अब ये वाले नंबरों को देखें तो 9 7, तो ये कितना होना चाहिए? 5। 9 7 5 एक सीक्वेंस बनाएगा, और 100/5 है ना, ये काट सकते हैं, और काटने पर जो 100 है वो 5 से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो जब भिन्नों के रूप में अगर सीरीज दी जाती है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो अंश अंश हैं और जो हर हर हैं उनका आप सीक्वेंस बना सकते हैं आप। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद में कई बार आपके पास ये हो सकता है कि जैसे मैक्सिमम सीरीज के अंदर आप डिफरेंस करते हैं, मल्टीपल करते हैं, यानी गुणा वगैरह करते हैं, मगर कई बार आपके पास नंबर अगर इतने अधिक बड़े हैं जिसमें आपको लगे कि कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल होगा, तो जितने भी अगर बड़े नंबर मिले, जैसे 76 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो अगर बड़े नंबर अगर आपको मिलते हैं तो उनमें लॉजिक चलता अलग तरह का। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ इस तरह का, और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो नंबर है ना, ये पूरे नंबरों में से नंबर जो 7 है, ये नंबर जो 7 है, ये आप देखेंगे यहां पे गायब है। बाकी पूरे नंबर आपके एज इट इज लिखे हुए हैं, ये नंबर एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है, केवल 7 को गायब करके। अगली बार इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो फिर एक नंबर गायब हुआ है, और वो नंबर इस बार आपका गायब हुआ है, ये 1। पहले राइट हैंड साइड से गायब हुआ, फिर लेफ्ट हैंड साइड से गायब होकर के बाकी एज इट इज आपके ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा, अब आपके गायब हुआ है 4 आप देखिए हटा दीजिए, बाकी 1 से लेकर के जितने भी 2 तक के नंबर हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब सीक्वेंस ये कहता है कि जो नंबर थे उस नंबर में पहले तो राइट हैंड साइड का हटाया, फिर लेफ्ट हैंड साइड का हटाया, फिर राइट हैंड साइड का हटाया, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड का हटाएंगे 2, और 2 हटा करके आपको जो आंसर है उसमें देखना पड़ेगा ये 34,561। और 34,561 अगर हम देखते हैं तो ये हमें कौन से विकल्प में मिल जाता है? डी वाले के अंदर। ये आपका आंसर हो गया। एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 90 180 के बीच सीक्वेंस नहीं है,
ये 90 इसमें कैसे आ रहा है, ये लास्ट के जो दोनों है ना 30 और 3, इन दोनों को गुणा कर दें अगर तो 90 आ रहा है। ये 90 लेफ्ट हैंड साइड का ही आ रहा है, राइट हैंड साइड के दोनों नंबरों को गुणा करके 30 तिया 90। इसी प्रकार फिर इनके अगले दोनों को गुणा कर दो। पहले तो इन दोनों को किया था हमने 30 तिया 90, अब लगातार इन दोनों को गुणा करें तो 6 तिया 18 यानी कि 180 ये आपका बन गया इधर। फिर अगले दोनों को गुणा करो 2 को और 6 को तो 2 छिक्की 12। फिर अगले दोनों को गुणा करो 25 को और 2 को तो 25 दूनी 50। फिर अगले दोनों को गुणा करो 25 को और 4 को तो 25 चौकू 100। फिर इसके बाद में 50 का 4 गुना करेंगे तो 50 का 4 गुना हो गया 200। और अब आंसर निकालने के लिए 50 और 3 का गुणा करेंगे, और 50 और 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर में हमें कितना लिख देना चाहिए 150। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, मैं ये कहता हूं बल्कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन स्किप करना पड़े, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें स्किप इसलिए करने पड़ते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आए, टाइम की बाउंडेशन होती है तो हमें स्किप करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो सीरीज में अगर कभी कोई क्वेश्चन स्किप करना पड़े तो हो सकते हैं अन्य प्रकार के प्रश्न, क्योंकि अन्य प्रकार के जो प्रश्न है उसमें किसी भी तरीके से सोच करके वो प्रश्न को बनाता है। अब वो सोच क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होगी, हमारी प्रैक्टिस में क्या होगी जो रेगुलर क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में तुरंत उस समय पर हमें समझ में ना आए तो क्वेश्चन स्किप हो सकता है। इसीलिए आज जब 25 क्वेश्चन में से 22 भी कर देते हैं तो आप टॉपर के लिस्ट में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम के अंदर कई बार 2 या 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं जो बिल्कुल नए तरीके से कई बार पूछे जाते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आपके सीरीज में इस तरीके से हो सकते हैं वो। चलो ये क्वेश्चन अपन ने किया। अब इसके बाद नंबर जो सीरीज है इसके सब तरह के प्रश्नों को वैसे हमने देख लिया, अन्य प्रकार का तो वैसे कोई अंत ही नहीं है। मगर अब सीरीज के अंदर नंबर सीरीज में ही एक पैटर्न होता है गलत पद छांटना। गलत पद छांटना यानी कि आपके पास इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, जो सीरीज है सीरीज के अंदर आपके पास में सभी नंबर होते हैं, सारे नंबर लिखे हुए यहां पर, मगर अब सारे नंबर तो लिखे हैं मगर इसके अंदर कोई एक नंबर ऐसा है जो गलत है। अगर वो गलत नंबर ना होके अगर कोई सही नंबर होता तो ये सीरीज बनती, श्रृंखला बनती, सीक्वेंस बनता, मगर यहां पर कोई एक नंबर है गलत जिसकी वजह से यहां पे श्रृंखला नहीं बन रही है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है। बस उस एक नंबर को अगर पहचान लें और सही नंबर रख दें उसकी जगह तो ये सीरीज बन सकती है। हमें वो गलत नंबर यहां पर पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? देखो यहां पे गलत नंबर अगर हमें पहचानना है तो एक आइडिया हम लेके चलेंगे पिछले जितने भी तरह के टाइप हमने पढ़े थे उसको देखते हुए कि ये क्वेश्चन किस तरह का हो सकता हमारा। तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है कि जोड़ और घटाव पे होना चाहिए, क्योंकि 24 से स्टार्ट करके 36 तक दिख रहा है हमें। वर्ग या घन पे क्या होता, जब 24 से स्टार्ट होके 500 चल जाता, 729 के आसपास चल जाता तो घन पे हो जाता। गुणा पे कब हो जाता, जब 24 से स्टार्ट करके अगर 300, 500, 800 तक चल जाता तो गुणा पे होता। अगर तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं तो गुणा पे या वर्ग घन पे है, और अगर 24 से स्टार्ट होके 36 या 86 तक जा रहा है मतलब जोड़ घटाव पे है। अगर जोड़ घटाव के आधार पे अगर देखें तो यहाँ पे 24 से 27 तो है डिफरेंस 3 का, 27 से 31 के बीच में है 4 का, फिर है 2 का ही, फिर है 3 का। हमेशा गलत पद कहां मिलेगा, ये फिक्स होता ही है। फिक्स होता है कि जहां भी अगर जो डिफरेंसेस आपके चल रहे थे जैसे +3 दोनों साइड पे, मगर इस जगह पे बड़ा अचानक 4 और फिर उतना ही घटा भी, अगर कहीं भी अचानक बहुत बड़ा नंबर डिफरेंस में आके फिर उतनी तेजी से घटकर के डिफरेंस मिले तो बस जहां भी अचानक यदि बढ़ना और घटना दिखाई दे बस गलत पद वही होता है। यहां पे गलत पद आपका है 31। 31 गलत इसलिए है क्योंकि अगर 31 की जगह यहां होता अगर 30 तो डिफरेंस इस प्रकार होते कि सीरीज बनती, सीक्वेंस बनता। कैसे? 24 से 27 3 का डिफरेंस, 27 से 30 3 का डिफरेंस, 30 से 33 भी 3 का डिफरेंस, 33 से 36 भी 3 का डिफरेंस। डिफरेंस जब सभी नंबर में 3 3 3 3 का होता तो ये एक सीक्वेंस होता, और सीक्वेंस होता तो यहां पर नंबर 31 गलत था, अभी 31 की जगह 30 होता तब होता सीक्वेंस। तो जो गलत नंबर है वो हमें पहचान करने के लिए बोला था, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि 31 जो है वो इसके अंदर गलत है। चलो बहुत जनों ने
आंसर इसका ऑलरेडी लिख करके दे दिया है कमेंट बॉक्स पर। अगले क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास इसमें हम देखेंगे लगातार अभी। तो देखिए 78 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, तो 78 नंबर के क्वेश्चन में 8, 13, 21, 32, देखो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 से 32 का डिफरेंस कितने का होगा? 11 का। 32 से 47 का कितने का होगा? 15 का। 47 से 63 का कितने का होगा? 16 का। अब देखो थोड़ा सा जो गड़बड़ जो दिख रहा है ना, वो ग्राफ अभी से दिखने लग गया अपने। देखो यहां तो 5, 3 8, 3 11, मगर 11 4 15 हुआ, फिर 15 से 16 बहुत ही कम डिफरेंस है, एक का केवल। यानी इस जगह पर डिफरेंस बढ़ के और इस जगह कम हो गया। जहां कम ज्यादा हो रहा है, अचानक ज्यादा होके कम, बस गड़बड़ वहीं पे है। अब अगर डिफरेंस हम इसमें आगे का भी अगर चेक कर लें एक बार, तो डिफरेंस इसमें 63 से 83 है 20 का। गड़बड़ हमें लग रहा है इस जगह पर, क्योंकि 15 16 लगातार हो गए, जबकि 11 से 15 थोड़ा सा +4 हुआ, क्योंकि इससे पहले कितना था? +3। 8 से 11 +3, मगर यहां पे अचानक प्लस जो है वो बढ़ गया। तो क्या किया जाए? यहां पर ये किया जाए कि अगर ये +3 था, ये +3 है, तो ये भी +3 तब हो सकता है जब 15 की जगह 14 हो। 14 तब होगा जब यहाँ 46 हो। और अगर 46 होने पर यहां का गैप अगर 14 का होगा, तो यहां का जो गैप है वो फिर 16 की जगह 17 का होगा। और अब अगर आप 14 और 17 का गैप रख करके अगर बाकी गैप को देखें, तो 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17 और 3 20, ये 20 का गैप है इसमें। तो ये जो गैप थे ये सारे एक सीक्वेंस पर होंगे, 3-3 के अंतराल पे होंगे। ये जितने भी निकाले गए दो संख्याओं के बीच के अंतराल थे, मगर ये होंगे तब जब यहां पर 47 की जगह 46 होता है। यानी गलत नंबर क्या है इसके अंदर? 47 है। तो उत्तर इसके अंदर जो हम टिक करेंगे इसके अंदर, वो टिक करेंगे इसमें डी वाला। चलो इसके बाद इसमें 79 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देख लें अगर अपन। 16 से 22, 16 से 22 का डिफरेंस कितना बोलेंगे? 6 का डिफरेंस बोलेंगे। फिर 22 से 30 कितना हुआ? 8 का हुआ। इसके बाद 30 से 45 कितने का हुआ? 15 का हुआ। 45 से 52, ये थोड़ा सा काफी कम नजर आ रहा, 7 ही। जबकि 52 से 66 वापिस 14 का। तो डिफरेंस जहां पर अचानक बढ़कर के कम हो, तो उस जगह को अगर मैं पहचान करूं, तो 6 8 के बाद अचानक ये बढ़ा, और बढ़ा फिर उतनी तेजी से घटा। जहां पर अचानक बढ़त होकर के घटने की स्थिति दिखाई दे, बस वहीं पर आपको समझना है कि सीक्वेंस में गड़बड़ी कुछ हुई है। जैसे सीक्वेंस सही क्या होता है? जैसे ये जो 6 का डिफरेंस था ना, यहाँ जो 8 का था, फिर ये होना चाहिए था 10 का, फिर होना चाहिए था 12 का। तो अपने आप ये जो 14 का डिफरेंस है ना 52 66 में, ये मैच हो जाता अगर ये 10 और 12 के होते। अब ये डिफरेंस 10 के कब होते? जब 30 से यहां 45 नहीं 40 होता। तो अगर ये 40 होता ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो जाता, और 40 से 52 के बीच में 12 का हो जाता। मगर यहां गलत नंबर लिखा था 45, जिस वजह से हमारे जो सीक्वेंस थे वो डिफरेंस यहां पर आ रहे थे 6 8 के बाद 15 7 14, जो अनसीक्वेंस है। तो जो सही नंबर इसके अंदर इसमें होना चाहिए था 45 की जगह वो 40 होना चाहिए था। गलत छांटना था, इसलिए गलत इसके अंदर हम बोलेंगे 45 को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर 105 और 85 का डिफरेंस हम बोलेंगे 20 कम कर दिया। 85 से 60 25 कम हो गया। 60 से 30 कितना कम हुआ? 30 कम हो गया। 30 से 0 दोबारा 30 कम हुआ, और यही गड़बड़ होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर 20 25 30 तो कम कितना होना चाहिए था? 35। 35 कब होता? जबकि ये 0 नहीं होकर के -5 होता। -5 होता तो फिर ये भी डिफरेंस 40 का हो जाता, 5 का और 45 का। ये 45 का डिफरेंस है ही 90 में और 45 में। पूरा सीक्वेंस सही फिट हो जाता अगर 0 की जगह -5 होता। तो यहां पे 0 इसमें गलत है, ये उत्तर हम टिक कर देते हैं इसमें सी वाला। चलो और अगले क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं। बाकी आप लोगों के भी जो कमेंट पे आंसर आ रहे हैं, काफी तेजी से आप प्रश्नों को देखते हुए आगे आगे उत्तर इसमें बता पा रहे हैं, क्योंकि सीरीज में देखो सीरीज के 80% क्वेश्चन होते हैं इसी, यानी कि आप मैक्सिमम तो कोई भी क्वेश्चन देखें और आप डिफरेंस करते हुए अगर चलते हैं तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
केवल 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हो तो वहां आप सतर्क रहें, वहां पे वर्ग, घन, गुणा के साथ अंतर, इस तरह के लॉजिक चलते हैं। और वही 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये लॉजिक चल रहे हो, वही क्वेश्चन स्टूडेंटों के गलत होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। चलो अब जैसे अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इसमें, ये इजी है तो मैं आपको इससे अगले पे लेके चलता हूं। देखो देखो जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी जनों का गलत हो सकता है वो है ये वाला। ये हो सकता है समझने में दिक्कत आए, कि जैसे कई स्टूडेंट आप में से जो आगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वो जहां तक कि शायद आकर के किसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा रुकेंगे, तो क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। इसके अंदर लॉजिक क्या है, इसके अंदर अगर आप लगातार सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो लगातार सीक्वेंस आपका नहीं बनेगा, और घटत बढ़त भी आपको एक दो जगह, एक साथ एक जगह नहीं, दो जगह तक मिलेगी इसमें। क्योंकि लॉजिक क्या है आपके, जैसे आप एकांतर रूप में जब इनको देखेंगे ना, तो ये सीक्वेंस पर आएंगे। कैसे? 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23। एकांतर रूप में 3 8 13 18 23 है, 5 5 के डिफरेंस पर। इसके बाद में आपके ये जो बचे हुए नंबर हैं, गड़बड़ इस जगह पर है। अब गड़बड़ क्या है, अगर इसे हम चेक करें कि 2 में, 9 में, 22 में, 32 में, 42 में कौन सा नंबर है जो गलत है, तो देखो ये 42, 32, 22 10-10 के डिफरेंस में है। फिर 9 और 2 ये 10-10 के डिफरेंस पर हो सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 से और 9 का डिफरेंस 7 का ही है, जबकि 9 से 22 का जो डिफरेंस है वो 13 का है। जबकि ये जो डिफरेंस था 22 से 32 हो, ये 10 का है, 32 से 42 हो, ये 10 का है। और ये सारे 10-10 के डिफरेंस हो सकते हैं अगर यहां पे 9 जो गलत नंबर लिखा हुआ है, इस 9 की जगह यहां पर कितना लिखा हो, 12। अगर ये 2 12 22 32 42 होता तो सारे 10-10 के डिफरेंस पे होते और ये भी संख्याएं सीक्वेंस पर हो जाती, मगर यहां जो गलत नंबर है वो इसके अंदर है 9। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर कि आपके लगातार देखने पर हो जाते हैं। अब 80% क्वेश्चन आपके इसलिए सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम में एक जैसा नियम होता है, मगर कभी अटक किस पे जाते हैं हम, जब मान लो अचानक उसने डिफरेंस जो था वो यदि एकांतर रूप में कर दिया एक छोड़ के, तो फिर सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। और उसी को बनाने के लिए एकांतर श्रेणी को स्टार्ट किया गया है। ये एकांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो एक इसी पर्पज से हैं कि स्टूडेंट ये नहीं हो कि हर क्वेश्चन देखे और बस केवल डिफरेंस किया लगातार और उससे हल हो गया हो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लगातार हल नहीं होता है अगर कभी प्रश्न, तो आप उसे एकांतर श्रेणी के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसके अंदर। या अगला प्रश्न मुझे बिल्कुल इजी लग रहा है, मतलब वही है कि लगातार आप डिफरेंस कर रहे हैं केवल। तो फिर आपको मैं क्वेश्चन इसमें ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और बताता हूं इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन अंतराल से भी बैठ सकता है, मगर गुणा के आधार पे भी आप करें तो इसमें कर सकते हैं आप। गुणा में बड़ी आसानी से समझ में बैठेगा ये। 6 दूनी 12, उसमें से 3 कम कर दिया, ठीक है ना। 6 दूनी 12 में से 3 कम करके 9, 9 दूनी 18 में से भी 3 कम करके 15, 15 दूनी 30 में से अगर 3 कम करते तो ये 22 नहीं 27 होना चाहिए था। और अगर ये 22 की जगह 27 होता ना, तो वापस 27 दूना 54 में से 3 घटा करके 51 हो जाता। और 51 का जो दुगना है 102, उसमें से 3 घटा के 99 हो जाता। यानी हर बार नंबर को दुगना करके 3 घटाने से अगला नंबर मिल रहा है, मगर केवल जो 22 है ना वो इस सीक्वेंस पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि 22 इसके अंदर गलत नंबर है। ये आपका आंसर हो गया इसमें सी वाला। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में जो अक्षर सीरीज है उसमें बढ़ेंगे अपन। देखो 85 नंबर का जो इक्वेशन है आपके 121, 143, 165, 186, 209, इसमें तो केवल सिंपल है कि ये 22 का डिफरेंस है, फिर 22 का डिफरेंस है, बस यहां पे आपके 22 की जगह 21 का डिफरेंस है, जिसके बाद ये 23 का हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहां पर 22 का डिफरेंस सभी में हो सकता था, अगर ये 186 की जगह अगर ये 187 होता, तो बस इसमें 186 नंबर गलत है, जिसकी वजह से ये जो 22 का डिफरेंस है वो ब्रेक हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें केवल 186 गलत था, उसकी जगह अगर 187 होता तो 22 के डिफरेंस में एक सीक्वेंस दिखाई देता हमें। तो यहाँ पे जो गलत नंबर है वो 186 है,
सी आपका इसके अंदर आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर के हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा इसके अंदर। अब अक्षर श्रेणी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखेंगे। इसमें सबसे आसान अगर कोई सी सीरीज होती है तो वो आपकी होती है लेटर सीरीज, और वो सीरीज जो स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा टफ लगती है वो सीरीज आपकी होती है इसके अंदर ये वाली सीरीज, अक्षर समूह श्रेणी। ये जो सीरीज है ये मैंने देखा स्टूडेंटों को टफ लगती है, और इसको अगर आप सही टेक्निक से अगर हल करना नहीं स्टार्ट करें तो ये प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं। जबकि इससे पहले की जो सीरीज है नंबर या लेटर सीरीज, ये फिर भी स्टूडेंटों को थोड़ी सी आसान लगती है, क्योंकि नंबर सीरीज में जैसे मैंने कहा 80% क्वेश्चन आपके डिफरेंस पे हल हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी इजी लगती है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपने नंबर सीरीज का देखा तो मैक्सिमम आप देखते हैं 5 में से 3-4 आपसे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो 80% क्वेश्चन डिफरेंस पे होने की वजह से हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इजी लगते हैं हमें। चलो, लेटर सीरीज जैसा मैंने कहा काफी आसान होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके ए से जेड जो 26 लेटर हैं उन्हीं के बीच में आपस का केवल एक डिफरेंस देखा जाता है मुख्य तौर पे, और वो डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि 26 ही अक्षर हैं तो डिफरेंस 3-3 का, 4-4 का, 5-5 का, कुछ इस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं हमारे लिए। चलो, तो यहां पर अगर डिफरेंस हम कर दें कि आर से एम कितना पीछे है, तो इसको नंबर के रूप में सोचो आप कि आर होता है 18, एम होता है 13, तो कितना पीछे कर दिया 5। यहां पर आप एफ से डी में देखें तो 6 और 4 यानी कि 2 ही पीछे किया। अब यहां 5 है, यहां 2 है, तो यहां से घटते हुए लेकर के आना पड़ेगा। घटते हुए लेके आए तो 5 कम के बाद 4 कम बनता है, 13 से 4 कम कर देते हैं तो 9 होता है आई। और फिर 9 से 6 कैसे आएगा, 3 कम करके। फिर 6 से 4 कैसे आया, 2 कम करके। और यदि 5 कम, 4 कम, 3 कम, 2 कम, तब तो डी में से कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम। और डी से अगर एक पीछे का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी। तो हमारे पास एक खाली अक्षर तो आया आई और एक खाली अक्षर आया सी। आई और सी ये हमारे खाली अक्षर हैं, तो आंसर इसमें हम क्या कर देंगे, डी वाला इसमें। चलो, और अगले क्वेश्चन से समझ लो। अगर हमारे पास 2-2 या 3-3 के ग्रुप हमारे पास में अगर आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 के ग्रुप हैं तो इनका गैप कर लो कि ये 4 है, ये 7 है, यानी कि +3 हुआ। 7 के बाद मैं इसको 11 बोल रहा हूं क्योंकि नंबर आपको याद होने चाहिए इस तरह के। और नंबर याद अगर किसी को नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की जो फर्स्ट की क्लास थी उस क्लास को आप देखें, तो उसमें ये जितने भी नंबर हैं लेटर के नंबर याद करना ये काफी आसानी से सिखाया गया कि किस तरीके से हम मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास लेकर के कैसे किसी भी लेटर के जो नंबर हैं वो तुरंत याद कर सकते हैं। मगर उस पर बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। अगर नंबर आपको याद ना हो लेटर के तो आप उस क्लास को देख लें। जी का नंबर 7 होता है तो ये 11 होता है के का। 7 और 11 मतलब 4 का डिफरेंस हो गया। 11 से ये कहलाएगा 14 यानी 3 का डिफरेंस। 14 से 18 4 का डिफरेंस। अब 18 में अगर +3 कर दें तो 18 3 21 होता है। 21 पर होगा यू। अब यू आपके पास इसमें भी है इसमें भी है, तो फिर अगले अक्षर पे जाओगे। कई बार तो ऐसा होता है कि केवल फर्स्ट जो लेटर हमारा डिसाइड हुआ ग्रुप का वो केवल किसी एक के उत्तर विकल्प में होता है, तो हमारा जो आंसर है वो काफी तेजी से आ जाता है। चलो सेकंड पे चलते हैं। तो ये 6 से ये 10 है यानी कि 4 आगे है। 10 से 13 है यानी 3 आगे है। 13 से 17 है 4 आगे है। 17 से 20 है 3 आगे है। और अगर 20 में अब 4 जोड़ने का टर्न बनता है तो 20 में 4 जोड़ के 24 पर क्या होगा x, और u के साथ x कौन से विकल्प में दिया गया है, डी में। ये आपका हो गया राइट आंसर। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर सब क्वेश्चनों में लॉजिक एक ही है कि आपके जो डिफरेंस है वो आपको देखना है। अगर इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस को अगर हम देखें तो ये 2 नंबर, ये 7 नंबर का, ये 12 का, ये 17 का, और जो नंबर हैं 2 से 7 5 आगे, 7 से 12 5 आगे, 12 से 17 5 आगे। तो 17 में 5 अगर जोड़ दें तो 22 होगा। 22 पर कौन सा अक्षर होता है, V। V एकमात्र हमारे पास एक ही विकल्प में है, डी में। तो सेकंड जो अक्षर है वो हमें डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर विकल्प में जो पहला अक्षर जो हमें V चाहिए था वो केवल और केवल डी विकल्प में मिल रहा है। तो आपका जो आंसर है वो आपका डिसाइड हो चुका है। चलो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए 1-2 क्वेश्चंस के बाद ही मैं आपको जो अदर जो क्वेश्चंस हैं उन पर लेकर के चलूंगा। इसमें मैं जैसे इसमें प्रैक्टिस के तौर पे अगर मैं यहाँ पर और क्वेश्चन कोई लूं तो जैसे 111 को अगर मैं ले लूं तो देखो कितना आसान है ये। अगर आप प्रत्येक लेटर का नंबर जानते हैं तो ऐसे आप लिखेंगे कि 6 है, 9 है,
12 है तो अपने आप ही उत्तर में आपके निकलेगा 15, क्योंकि 6 3 9 3 12 3 15, 15 पे होता है ओ, और ओ से स्टार्ट होने वाला केवल ए वाला विकल्प है। तो आपको यहाँ तो सेकंड या थर्ड जो है वो भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बहुत आसानी से आपके प्रश्न हल होने वाले हैं। अगर आप इसमें लेटर के नंबर को जानते हैं तो बस नंबर आप लिख करके सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस डिफरेंस पर ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मल्टीपल वाला लॉजिक चल रहा हो, कि स्क्वायर या क्यूब वाला चल रहा हो। तो लेटर जो सीरीज है वो काफी आसान होती है आपके। चलो, इस समय जैसे थोड़ा सा डिफरेंस कई बार ज्यादा आ जाए तो मेरे हिसाब से कई बार स्टूडेंटों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर 108 नंबर का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं अगर, तो यहां डिफरेंस का क्या है देखो, कैसे बी है 2 नंबर, के है 11, टी है 20। अब इस पर डिफरेंस देखो आप, 2 से 11 है 9 प्लस, 11 से 20 है 9 प्लस, तो 20 में भी 9 प्लस, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में वैसे कोई अक्षर होता नहीं है, 26 के बाद 27 पे वापस ए, 28 पर बी, और 29 पर क्या ले लेना होता है, सी। अब अगर हम सी देखें फर्स्ट हो तो वो केवल हमें मिलता है बी विकल्प के अंदर, बाकी किसी में भी नहीं है। तो सेकंड या थर्ड को हमारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये प्रश्न जिनके अंदर डिफरेंस 9 का, 8 का, 6 का, 7 का इस तरह का आ रहा हो, ये उनको दिक्कत करते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर वगैरह जब याद नहीं होते हैं कि बी का 2 है, टी का 20 है, अगर इस तरीके से नंबर याद नहीं है तो फिंगर पे करते हैं कि बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। जब इस तरीके से वो 9 का डिफरेंस करते हैं तो उन्हें एक तरीके से पूरा प्रश्न सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट को 1 या 2 बार तक पूरी अल्फाबेट बोलनी पड़ जाती है। तो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आपके लिए वो हो जाते हैं। तो जो भी अगर फिंगर पे अगर अल्फाबेट बोल करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उनका जो क्वेश्चन हल करने का टाइमिंग है वो काफी बढ़ जाता है, और कई बार उसमें गलती भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो, ये प्रश्न करने के बाद में अब सीरीज में अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इस पे थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, और कुछ अच्छे क्वेश्चन रखता नहीं हूँ बल्कि आपसे भी मैं सॉल्व कराता हूँ इसके अंदर। जैसे भी आपने लेटर के क्वेश्चन किए, इसमें से मैं आपके सामने अगर लेटर वाले क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, अगर एग्जाम के आए हुए में 15वें नंबर का राजस्थान पुलिस का एक क्वेश्चन, फिर आरएस के पेपर का एक क्वेश्चन लेंगे। ये राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है 15 नंबर पे। इसका सही उत्तर इनमें से क्या होगा ये डिसाइड करना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। तो मुझे जल्दी से इसका आप आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दस, 3 13, 3 16, 3 19, तो 19 में 3 जोड़ करके कितना आएगा 22। 22 देख करके वैसे तो आपका उत्तर आ चुका है कि आंसर हमें इसमें क्या लगा देना चाहिए, हमें लगा देना चाहिए फर्स्ट। बाकी लेटर को भी आप देखें तो पी से एम, एम से जे, जे से जी। नंबर देखो आप 16, 13, 10, 7, 3 3 कम हुआ। जी से भी अगर 3 कम कर देते हैं तो जी से 3 कम करके क्या आ जाएगा, डी। आपका जो आंसर है वो इसमें आ जाता है फर्स्ट, जो कई जनों ने इसके अंदर दिया भी है। जैसे भगवान मीना ने दिया है, हरकेश ने दिया है, अशोक कुमार ने दिया है, मनराज ने दिया है, शिवराज ने दिया है। इन सब ने जो है काफी तेजी से इसके जो आंसर हैं वो डिसाइड कर दिए हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन आरएस 2018 के पेपर का ये वाला जो आया हुआ है, एक बार इसको आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि शायद ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। और जब कोई चीज थोड़ी सी अलग लगती है, नई तरह की लगती है, तो जो आंसर है उसकी देने की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं टफ हो सकता है, या काफी जनों से सॉल्व ना भी हो। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार ये मुझे आप डिसाइड करके बताएं। चलो, इसका आंसर शिवराज दे रहे हैं, और शिवराज इसका जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं सी।
शिवराज के बाद भगवान मीना का जो आंसर है वो भी सी है इसमें। मनराज है, इसका भी आंसर सी है। चलो, कुछ स्टूडेंटों के आंसर मुझे मिले हैं और तीनों स्टूडेंटों के जो आंसर हैं वो इसमें मुझे सी ही मिले हैं। इसके बाद सोनू ने आंसर दिया है, इनका भी सी है। चलो, तो कई स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं और इसमें ऐसा था कि देखो ये वाई बी हो या डब्ल्यू डी हो, ये सब आपस में विलोम है। ये वाई और बी विलोम है, डी और डब्ल्यू दूध वाला एक शब्द होता है, उसके अनुसार भी आप इनको पहचान सकते हैं कि ये विलोम है। फादर अंकल ये विलोम है। एस एच हायर सेकेंडरी ये भी विलोम है। अब इसमें डब्ल्यू कैसे लिखा गया? तो नीचे की तरफ जो इसके अंदर डब्ल्यू आ रहा है या इसमें डब्ल्यू और डी के नीचे जो एस आ रहा है, इसमें किया यह है कि 25 नंबर वाई का है और बी का 2 है, तो 25 में से ये 2 घटा दिया, तो 25 में से 2 घटा दिया तो ये 23 आ गया डब्ल्यू। 23 में से डी का नंबर 4 घटा दिया तो 19 आ गया। 16 में से ये 6 घटा दिया तो ये 15 आ गया ओ, और ये 19 में से 8 घटा दिया तो 11 आ गया के। यानी ऊपर 2 विलोम होने चाहिए। विलोम ये है क्या? नहीं, ये है। मगर क्या 16 में से 11 घटा करके 6 है क्या? तो 16 में से 11 घटाते हैं तो 6 नहीं 5 आता है, तो ये उत्तर भी मैच नहीं हुआ। क्यू जे विलोम है, बिल्कुल है। 17 में से 10 घटा दें तो क्या 7 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसलिए सी उत्तर इसके अंदर सही है कि जो 2 विलोम दिए गए थे उन 2 विलोम का जो अंतर है अक्षरों का वो नीचे की तरफ अक्षर के रूप में लिखा हुआ है। थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, और कुछ अच्छे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब इसके बाद जो अक्षर समूह श्रेणी होगी वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, कल की क्लास में। तो आज आपके सामने और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं कि आपने अगर घर पर प्रैक्टिस करी है तो आप मुझे उन क्वेश्चनों के उत्तर बता सकते हैं। जैसे कि एक 14 नंबर का एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसा है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, मगर एग्जाम में पूछने के बाद भी 70% स्टूडेंट इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए। तो पहले ही एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 70% स्टूडेंट इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए। तो ये वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, एक बार मुझे आप इसका आंसर बताइए। और जब भी कोई टफ क्वेश्चन होते हैं तो वो 20% टफ क्वेश्चन किस वैरायटी से आते हैं ये आप जानते हैं। मल्टीपल विद डिफरेंस हो यानी गुणा के साथ अंतर हो, या वर्ग और तथा घन श्रेणी को बेस बना करके और उसके आसपास के नंबर लिखे हो। ये जो दोनों टाइप होते हैं, इनसे जब कोई क्वेश्चन बनता है तो वो होता है टफ। आप चेक कीजिए इन दोनों टाइप में से ये किस टाइप से और किस तरह से सोल्व हो रहा है। तो 14th का आंसर अगर आप दे सकते हैं तो इसका आप आंसर देके देखिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, पहले ही मैं कह रहा हूं 70% स्टूडेंट इसको हल नहीं कर पाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिए आप। चलो, मनराज का आंसर मुझे इसके अंदर मिला है, ये इसका ए आंसर दे रहे हैं 180। बाकी वैसे तो ये क्वेश्चन यही नहीं कि उन दोनों टाइप से ही, ये बल्कि जोड़ और घटाव से भी हल हो सकता है। मगर जोड़ और घटाव से जब आप इसको हल करेंगे तो ये एक स्टेप में नहीं डबल स्टेप में जाकर के हल होगा। ये सिंगल स्टेप में अगर हल करना है तो लॉजिक इसमें काम करेगा वर्ग तथा घन श्रेणी वाला। चलो, इस क्वेश्चन को मैं ही आपको सॉल्व करा देता हूं, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोबारा कभी आपको मिलेगा तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करता हुआ देख लेते हैं। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक था वो क्या था इसमें,
इसमें ऐसा था क्वेश्चन के अंदर कि एक का जो घन होता है एक होता है, और एक का जो वर्ग होता है वो भी एक होता है। दोनों का जो अंतर है वो आएगा 1 - 1 यानी कि 0। दो का घन लेंगे 8, 2 का वर्ग लेंगे 4, 2 के घन में से 2 का वर्ग अगर घटा देंगे तो ये आ गया 4। 3 का घन होता है 27, 3 का वर्ग होता है 9, दोनों का अंतर कर देंगे आ जाएगा 18। 4 का घन 64 में से 4 का वर्ग 16 घटा दें तो 4 के घन में से 4 का वर्ग घटा देंगे तो आ जाएगा 48, और 5 के घन 125 में से 5 का वर्ग 25 घटा दें तो 5 के घन में से 5 के वर्ग 25 को घटा देने से ये आ जाएगा 100। तो अब 6 के घन में से 6 का वर्ग घटाएंगे, 6 का घन कितना होता है 216, 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों का अंतर अगर कर दें तो वो आपके आएगा 180। तो जो आंसर मनराज ने दिया है बिल्कुल सही है, 180 इसका आंसर है। यहां पर दूसरा तरीका क्या हो सकता था, तो देखो दूसरा जो तरीका है इसका उस पे आ जाते हैं। दूसरा जो तरीका है इसके अंदर वो आपके था डिफरेंस के आधार पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहां पर मैं डिफरेंस को समझा देता हूं आपको। 0 से 4 में 4 का डिफरेंस है, 4 से 18 में 14 का डिफरेंस है, 18 से 48 में 30 का डिफरेंस है, 48 से 100 में 52 का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस अभी हम देख रहे हैं ये हमें हो सकता है सीक्वेंस में ना लगे, मगर इस सीक्वेंस ये जो डिफरेंस हमारे पास आए इनका भी डिफरेंस कर दें अगर, तो ये 10 का डिफरेंस होगा, ये 16 का और ये 22 का। अब ये जो डिफरेंस है ना ये आसानी से पहचान सकते हैं कि 10, 6, 16, 6, 22, तो 22 में 6 जोड़ के अगला कितना होना चाहिए 28, 10, 16, 22, 28। मगर ये 28 अंतर आएगा अगले अंतर को पहचानने के लिए कि ये जो अंतर इन दोनों के बीच आएगा वो आएगा 52 में 28 जोड़ के, यानी कि ये अंतर यहां पे आपके हो जाता है 80 का। 52 और 28 जुड़ के कितना हुआ 80। और अगर ये अंतर आपके आंसर के और 100 के बीच में रहे तो 100 और 180 के अंदर कितने का डिफरेंस हो जाता है 80 का। यानी कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले लॉजिक से हो तो रहा है आपके अंतराल से, बस इसमें ये है कि अंतराल एक बार ना करके दोबारा जब अंतराल करेंगे ना तो वो आपको लॉजिकली लगेगा, जबकि पहली बार का जो निकाला गया अंतराल है उससे प्रश्न आपके समझ में नहीं बैठेगा। अगर सिंगल एक लॉजिक से अगर प्रश्न सॉल्व होता है तो वो ये था कि लगातार संख्याओं के घन में से उनके वर्ग को घटा देने से जो नंबर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलो एक और अगर अच्छे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से एक और अच्छा क्वेश्चन जो नंबर सीरीज में मैं आपको दूं कि भाई आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसके बाद भी अगर कोई गलत हो जाए, तो एक क्वेश्चन 19 नंबर का भी यहाँ जो दिख रहा है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व ही करा देता हूं मैं आपको ये वाला। 36, 12, 48, 9.6 ऐसा है। देखो 36 में भाग देंगे ना अगर 3 का, तो 36 में 3 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 12 से 48 कब आएगा जब 12 को 4 से गुणा कर दें, 12 चौक 48, 3, 4, उसके बाद 5 का प्रयोग किया गया भाग देने में, एक बार भाग देना, दूसरी बार गुणा, फिर भाग देना, और 48 में 5 का भाग देंगे तो 5 नाम 45, 3 बचेगा तो दशमलव लगा करके 3 बन जाएगा 30, और ये कटेगा 5 के 30, 9.6 बार। अब यदि 3, 4, 5 तो अगली बार टर्न है 6 का, और भाग गुणा भाग तो अगली बार होगा गुणा, और जब 9.6 को अगर गुणा 6 से करेंगे तो ये आपके बनेगा 9 छिक्की 54, और 54 के बाद 0.6 को भी अगर 6 से गुणा कर देंगे तो 54 के आसपास जो भी पॉइंटों में आंसर हो तो यहां आपके पास आसपास का आंसर है 57.6। अगर पूरी आप कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं तो एक आइडिया तो ये लगी गया ना कि 9 छिक्की 54, अब 54 से कुछ प्लस आगे हैं तो 54 से थोड़ा आगे आपके पास आंसर केवल 57.6 ही है। अगर 57.6 के साथ में 56 भी होता, 58 भी होता, तो आप इसमें पूरा 9.6 को 6 से गुणा करते, वो तार्किक होता। मगर अभी तो ऑप्शन देखने पर आप डायरेक्ट इसमें आंसर क्या तय कर सकते हैं, ए वाला आंसर। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन जो नंबर सीरीज अपन ने आज कंप्लीट करी, उस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ करके और उस चीज को क्लियर किया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं ये। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप देखते हैं तो इसका फायदा ही होता है, आने वाले किसी एग्जाम में सेम टिक टू क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इन्हें हल कर सकते हैं, और ये देखने को तो जरूर मिलते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। चलो
आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लेटर ग्रुप सीरीज, अक्षर समूह श्रेणी। तो आज करते हैं इतना ही।